नमस्कार एंड वेलकम बैक। आप सभी सोशल मीडिया यूज करते हैं। आपने एक ट्रेंड नोट किया होगा कि जो सोशल मीडिया भारत के अंदर है, आहिस्ता आहिस्ता वो एक सॉफ्ट पॉर्न की तरह वो बनता जा रहा है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि चॉपस्टिक्स को कैसे डालते हैं बालों में। डालने के लिए आप कोई भी चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कौन सी लूं, ये सफेद या गुलाबी? गुलाबी। उसका रीजन है, मैं पूरा समझाऊंगा आपको कि रीजन क्या है, ये इतना डाउनफॉल हमारी सोसाइटी में आ कैसे गया। उसका रीजन है कि जो मिलियंस मिलियंस नहीं बोलूंगा मैं, करोड़ों लोग बोलूंगा, करोड़ों लोग वो हर रोज अपनी स्क्रीन को स्टेयर करते हैं, स्वाइप करते रहते हैं, जैसे जैसे फीड्स उनके सामने आती हैं। हर चीज को वॉच किया जा रहा है और आप लोग एडिक्ट हो रहे हैं इन सारी चीजों के ऊपर। जो एल्गोरिदम है वो बनाया ही इस तरह से है कि आपको एक पॉइजन को आपको फीड किया जाए, क्योंकि आपको पॉइजन अच्छा लगता है। अब पहले क्या होता था, पहले ये हाइड करते थे एक शेडी वेबसाइट्स के ऊपर, जहां पर आपको सारा पॉर्न की चीजों को दिखाया जाता था। डार्क कॉर्नर्स के, जो इंटरनेट के कॉर्नर्स हैं, वहां पर ये छुपा हुआ था होता था। लेकिन अभी ये आपकी फीड्स में ये पहुंच चुका है। आपके जो टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, वो इन फीड्स को देख रहे हैं। और यही है डिजिटल रेड लाइट एरिया जो क्रिएट कर दिया गया। अब आपको रेड लाइट एरिया में जाने की जरूरत नहीं है, रेड लाइट को आपके घर उन्होंने पहुंचा दिया। सोच के देखिए, जो सोशल मीडिया है वो शुरू कैसे हुआ था। ये शुरू हुआ था कि आपको फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, आपको उनके साथ कनेक्ट करना है, अपनी मेमोरीज को उनके साथ शेयर करना है। वो दिन खत्म हो गए, दे आर डेड एंड बरेड। आज अल्टीमेट करेंसी है, आप जितना ज्यादा स्किन दिखा सकते हैं, जितने कपड़े उतार सकते हैं, उतना ज्यादा आपको व्यूज मिलेंगे। रूल ऑफ द गेम टेरिफाइंगली सिंपल है, जितना ज्यादा वल्गर उतने ज्यादा व्यूज, उतना ज्यादा मनी। और इसीलिए लोगों ने सारी हदें अब पार करनी शुरू कर दी। अब ये जो शुरू हुआ था वो हुआ था बड़ा ही सटल। दोस्तों, आपने याद होगा, आपको कुछ साल पहले किसी ने डांस कर लिया, हल्का सा वल्गर था वो, लेकिन वो ट्रेंड होना शुरू हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, फिटनेस के वीडियोस आने शुरू हो गए। टाइट कपड़े डाले हैं लड़कियों ने और उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया वो जिम जा रही हैं। इट वॉज वेरी प्योर, बहुत सटल चीज़ों को करना शुरू किया। लेकिन जो इनका डाउनफॉल है लोगों के वीडियो बनाने का, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो नीचे गिरना शुरू हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि लड़कियां हैं वो प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वल्गर साइंस वो करके दिखाती हैं, जिसका मतलब लोगों को समझ आता है। और वो वीडियोस वायरल हो रही हैं। लोगों को लगता है कि भाई प्रोडक्ट को ये प्रमोट कर रही हैं। नो, प्रोडक्ट तो प्रमोट हो ही रहा है, वो अपनी वल्गैरिटी को भी वो प्रमोट कर रही हैं। अभी क्या हो रहा है कि कई मैं देखता हूं कि वीडियोस में वो क्या बोल रही हैं, स्टार्ट गेटिंग रेडी विद मी। बल्कि वहां पे वीडियोस बनाई जाती हैं जहां पर वो लिटरली एक डिजिटल स्ट्रिप टीज का काम कर रही हैं। दे आर रिमूविंग देयर क्लोथ्स, स्क्रीन के ऊपर आकर वो कपड़े उतार रही हैं, कपड़े डाल रही हैं और लोग उनको देख रहे हैं। जो क्रिएटर्स हैं वो कैमरास को लगा रहे हैं अपने बाथरूम के अंदर, अपने बेडरूम के अंदर, और अपने फॉलोअर्स को क्या बोलते हैं कि भाई मैं कपड़े चेंज करने वाली हूं, आप कमरे को छोड़ के चले जाइए। और उसके बाद वो कैमरे को बंद नहीं कर रही, लोगों को बोल दिया आप आंखें बंद कर लो, उसका कैमरा ऑन है और वो ब्रॉडकास्ट कर रही है पूरा का पूरा प्रोसेस। करोड़ों लोग देख रहे हैं उसको कि कपड़े चेंज कर रही है। ये जानबूझकर किया जा रहा है। दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। ये गलती से कैमरा ऑन नहीं रहा। दे नो कि एवरीबडी इज वॉचिंग, बट नोबडी इज वॉचिंग फॉर द फैशन। दे नो कि जो ऑडियंस है वो वेट कर रही है कि आप कपड़े उतारें। दे आर वेटिंग कि आपके कपड़े उतरने शुरू होंगे, वो देखना शुरू करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ सर्विस की बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा डार्क अब होती जा रही है। मैं आपको बात बताऊंगा, इसमें फ्रॉड कैसे हो रहे हैं ये भी बताऊंगा आपको, और आपको बचना कैसे है ये भी बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि हम विटनेस कर रहे हैं, एक हॉरिफाइंग साइड है अननेचुरल कंटेंट की जो बन रहा है। अब तो ये हालत हो गई है कि जो फैमिली की वीडियोस, कि माँ बाप बैठे हैं, बच्चे बीच में बैठे हैं, उसके अंदर भी वल्गैरिटी दिखानी शुरू होगी लोगों की। हम देखते हैं कि कई मदर्स हैं वो हाईली सजेस्टिव, रोमांटिकली चार्ज्ड वो वीडियोस बना रही हैं अपने बेटों के साथ। बाप है अपनी बेटी के साथ गंदी गंदी वीडियोस वो बनाते जा रहे हैं। और हो क्या रहा है, ये जो स्पेसिफिक हैशटैग्स हैं उनको क्रिएट किया जाता है ताकि आप उसको देखें। पीछे जो म्यूजिक है बहुत ही ज्यादा सिडक्टिव उसको यूज किया जाता है, यानी कि वो रिक्रिएट कर रहे हैं इंटीमेट सिनेरियोस। कहां पर, मदर बच्चे के साथ और बाप अपनी बेटी के साथ। भाई ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपको दिखाने के लिए, ये तो यार फादर और बेटी का जो लव है, प्यार है, वो दिखा रहे हैं। लेकिन जो म्यूजिक पीछे है वो इतना सिडक्टिव है, आपको समझ आता है ये कर क्या रहे हैं। डबल मीनिंग की चीजें वो बताई जाती हैं। नाउ जो कमेंट्स हैं
इन वीडियोस के नीचे बहुत गंदे और डिस्गस्टिंग कमेंट्स मैंने लोगों के देखे, जो माँ के लिए बोले जाते हैं, बच्चों के लिए बोले जाते हैं। वो देखते हैं कि कमेंट्स गंदे हैं, और जितने ज़्यादा गंदे कमेंट्स होंगे उसके ऊपर और ज़्यादा कमेंट के ऊपर कमेंट आएगा, तो मिलियंस ऑफ व्यूज़ वो आने शुरू होते हैं। और जितने ज़्यादा व्यूज़ और बढ़ते जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा वल्गैरिटी वो बढ़ती जा रही है, वो रुकने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शॉक वैल्यू है वो गोल्ड माइन है। जितना बड़ा शॉक आपको लगेगा, उतने ज़्यादा पैसे ये लोग बनाएंगे। जितना टैबू टॉपिक्स होंगे, उतना ओवरनाइट एक्सप्लोड करते हैं। अगर हम वीडियो बनाते हैं कोई कि जी मोदी जी ने ये काम कर दिया जिसमें भारत की बल्ले बल्ले होने वाली है, कोई देखता ही नहीं है। लेकिन अगर वीडियो बनाई जाए कि मोदी जी ने भारत को बर्बाद कर दिया, आप देखिए, रविश कुमार है, वो ध्रुव टटी है, इनके वीडियोस को मिलियंस ऑफ व्यूज, करोड़ों में व्यूज मिलते हैं उनको। यही होता है, ये टैबू टॉपिक्स हैं जो एक्सप्लोड किए जाते हैं ओवरनाइट। ये लोग नहीं करते, ये करता है एल्गोरिदम। अगर कोई नॉर्मल कुकिंग का कोई ट्यूटोरियल आपको सिखा रहा है, व्यूज ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप डबल मीनिंग के आप वीडियोस बनाते हैं, जो सेक्सुअली एग्रेसिव जोक्स होंगे, वो इमीडिएटली 1 घंटे में मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। इसलिए बता रहा हूं, रविश कुमार का जो हमेशा ही एग्रेसिव जोक्स होते हैं उसके मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसको एल्गोरिदम फोर्स करता है कि इसको स्प्रेड करो। अब आपको लगेगा यार ये तो बैड कॉमेडी है, या कि ध्रुव राठी है, ये रविश कुमार है, ये चीप कॉमेडी कर रहे हैं, बैड कॉमेडी है। नो, ये हाईली कैलकुलेटेड बिलियन डॉलर का बिजनेस मॉडल है। हमारे जैसे लोगों को भी, हमें कभी कांग्रेस की तरफ से, कभी यूट्यूब की तरफ से हमेशा हमारे पास मैसेजेस आते हैं कि आप कांग्रेस की फेवर में वीडियो बना दीजिए। अगर मैं कांग्रेस के खिलाफ कोई वीडियो बनाता हूं, केजरीवाल के खिलाफ कोई वीडियो बनाता हूं, वो वीडियो चलने ही नहीं दिया जाता। अगर ममता बानो के खिलाफ आपने कोई वीडियो बनाया, जब ममता बानो गवर्नमेंट में थी, वीडियो चलता नहीं था। लेकिन अगर मैं मोदी जी के खिलाफ कोई वीडियो बना दूं, उसके मिलियंस ऑफ व्यूज वो आने शुरू होते हैं। मेरे तो नहीं आते, लेकिन लोगों के बता रहा हूं, क्योंकि एल्गोरिदम को पता लग गया कि मैं भारत के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। आपको क्या लगता है, ये कॉकरोच जो पार्टी खड़ी करी, कॉकरोच जनता पार्टी, उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स कैसे हो गए? उसको पुश किया गया एल्गोरिदम की तरफ से, ताकि भारत में दंगे हो। दोस्तों, ये जो वल्गैरिटी है जो क्रिएट की जा रही है, ये क्रिएटर जो है, ये कोई एमेच्योर नहीं है, ये मैसिव फॉर्च्यून्स बना रहे हैं। जब आप उनको मिलियंस ऑफ व्यूज देते हैं, तो वो लाखों रुपए कमा रहे हैं हर सेकंड में। और ये तो अभी वो काम है जो सिर्फ व्यूज के कारण आ रहा है। उसके बाद सब्सक्रिप्शंस हैं, फॉलोअर्स जो हैं उनका, जो ये मेंबर्स ओनली कंटेंट देखने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि प्रीमियम कंटेंट है, जिसमें और ज्यादा कपड़े उतारे जाएंगे, वो अनसेंसर्ड चीजों को देखने के लिए मेंबरशिप दे रहे हैं। आपको लगता है यार 50-100 रुपए दिए, लेकिन उसको 50-100 को मल्टीप्लाई कीजिए लाखों लोगों के साथ, तो वो करोड़ों रुपए बन जाते हैं। और जो क्रिएटर्स हैं, कई क्रिएटर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अब सिर्फ सब्सक्रिप्शन में से 20-25 लाख महीने के उन्होंने कमाने शुरू कर दिए, और बड़े बड़े घर खरीद रहे हैं वो, और वो सेलिब्रिटी बन गए ओवरनाइट। और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो प्लेटफॉर्म्स उनको सेलिब्रिटी बनने की परमिशन दे रहा है। पहले जो था, एक चीज है, पहले ये एक्सपेरिमेंट की तरह शुरू हुआ था, अब ये फुल फ्लैश इंडस्ट्री ये बन चुकी है। अब एक और चीज है जो एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट देखा कि जो सोशल मीडिया के अंदर जो एल्गोरिदम्स हैं, वो वायर्ड हैं कि भाई आप पहले सेमी न्यूड आप कंटेंट को बनाइए। जब वो कंटेंट बनता है, लोग देखना शुरू करते हैं, तो उसके बाद 1-2 साल के बाद अब जो जो लोग हैं, उन्होंने उसको नॉर्मल उन्होंने लेना शुरू कर दिया। यानी कि आप उसको अगर ये भी बोल देंगे कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, अब 100 बार बोल दीजिए इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, कि मैं ये कंटेंट देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन जो एल्गोरिदम है, वो बार बार आपको फोर्स करेगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर वो दिखाता रहेगा। आप कभी ट्राई कर लीजिए कि रविश कुमार की वीडियो नहीं देखनी, ये गंदी गंदी जो वल्गर वल्गल वाली कपड़े उतारने वाली वीडियोस हैं, मुझे नहीं देखनी। वो बार बार आपके सामने आएंगी, क्योंकि उन्हें मालूम है ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है। ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक ना एक दिन आपका जो अंदर सेक्सुअल अराउजल है, डिस्गस्ट है या शॉक है, वो आपको आगे अंदर से वो टच करेगा। या आप उसके फेवर में आप वीडियो देखेंगे, या उसके अगेंस्ट जाकर कोई कमेंट डालने के लिए आप वीडियो करेंगे। और आपकी जो आईज हैं, एक बार देखना शुरू कर दिया, यू विल बी ग्लूड टू द स्क्रीन, एंड दिस इज व्हाट दे वांट। दे वांट कि आप उसको हुक रहें, आप स्क्रीन को छोड़े ही नहीं। अगर आप इंस्टाग्राम देखते हैं, आप इंस्टाग्राम देखते रहेंगे, और 2 घंटे के बाद पता लगेगा, अरे यार 2 घंटे मैंने लगा दी, मुझे पता लगा ही नहीं। यानी कि वो पूरी की पूरी सोसाइटी को वो बर्न करने के लिए सोशल मीडिया वो तैयार है, लेकिन वो आपकी अटेंशन को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है।
दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट अब ये हो गया है कि जो चीज़ें आपको पहले लगता था कि डिस्गस्टिंग है, अब आपको नॉर्मल लगनी वो शुरू हो गई हैं। मैं चाइना में रहता हूँ। चाइना के अंदर इतना स्ट्रिक्ट रूल है, ऐसी वल्गैरिटी यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी ने क्रिएट करने की कोशिश करी, इमीडिएटली जेल है। और ये सारा कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, वो कर सकती है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं किया। आपको याद होगा कि बहुत पहले प्लेटफ़ॉर्म्स थे, उनको बंद किया गया। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया के अंदर वल्गैरिटी है, वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, किस-किस का अकाउंट गवर्नमेंट बंद करेगी। और ये जो गंदगी है, जो गिरावट है, ये कोई आजकल में शुरू नहीं हुई है, ये इवॉल्व हुई है। चीप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, वो वेपनाइज़ हो चुकी है पूरे इंटरनेट के ऊपर। मैंने पहले बताया आपको, जो पहले पॉर्न की साइट्स होती थी थोड़ी बहुत, उसके अंदर ही आपको चीज़ें वो दिखती थी। जो कंटेंट है, उसके बाद क्योंकि वहाँ पे वो साइट्स को बैन किया गया। उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि एक लो बजट की, अंडरग्राउंड एक बी ग्रेड की मूवीज़ बननी शुरू हो गई। कोई छोटा-सा शहर के अंदर कोई छोटे से होटल के कमरे में उन्होंने एक वीडियो बना दिया। उसके बाद चीप इंटरनेट का बूम आया तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स वो उभरने शुरू हो गए और बायपास करने लग गए वो सारे के सारे सेंसरशिप को। और उसके बाद अनफ़िल्टर्ड एडल्ट कंटेंट डायरेक्टली अपने आपके बेडरूम में वो पहुँचना शुरू हो गया। गवर्नमेंट को पता लगा तो ऐप्स को बैन किया गया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया, इवन कि टेलीग्राम अकाउंट्स को बैन किया गया। तो जो क्रिएटर्स हैं वो इवॉल्व होने शुरू हो गए। पहले होता था कंप्लीटली न्यूड है, अब सेमी न्यूड चीज़ें वो ये सोशल मीडिया के ऊपर वो आनी शुरू हो गई। अब नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स लाइव स्ट्रीमिंग। आपने लाइव स्ट्रीम किया, अगर बैन भी हो गया तो दूसरा अकाउंट खोला, उसमें लाइव स्ट्रीमिंग करनी शुरू कर दी। अब ये टेलीग्राम पे काम नहीं करते, अब ये कहाँ काम करते हैं? ये पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया है उसको यूज़ कर रहे हैं आपके दिमाग को भ्रमित करने के लिए, गंदगी आपके दिमाग में फैलाने के लिए, ताकि आपको नॉर्मल, ये कुछ जनरेशन जो अगली जनरेशन है उसको नॉर्मल लगेगा। और जनरेशंस को खराब करने का तरीका ऐसा ही होता है, स्लो पॉइजन का। दोस्तों, एवरी न्यू जनरेशन जो क्रिएटर्स की निकल रही है, वो अब एक्सट्रीम से एक्सट्रीम वो स्टेप्स ले रहे हैं। यानी कि 1 महीने पहले किसी ने कपड़े उतारे, अब जो इस महीने आएगा वो उससे ज़्यादा वो कपड़े उतारेंगे ताकि वो नोटिस्ड फ़ील करें। ये जो 2 साल पहले आपको लगता था ये स्कैंडल है, आजकल आपको लगता है बोरिंग है, यार इसमें कुछ दिखाया तो है ही नहीं। अब आपको भी जो जिज्ञासा है वो ज़्यादा देखने की है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। यानी कि जो लाइन है वो पुश क्रिएटर भी कर रहा है कपड़े ज़्यादा उतारने का, और आप भी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो भी पुश कर रहे हैं लाइन को। यानी कि जो फिल्थ है वो अब बढ़ती जा रही है और इतनी बढ़ गई है कि पहले जो ये रील्स बनती थी, स्टार्ट चेंजिंग क्लोथ्स विद मी, या कुछ अपने कपड़े उतार दिए, वो आपको बेडरूम में बैठकर वो चीज़ें करते थे। आजकल तो सड़कों के ऊपर आकर लोगों ने वीडियोस बनानी शुरू कर दी। पब्लिक पार्क्स हैं, मेट्रो की ट्रेन्स हैं, क्राउडेड मॉल्स हैं, वहाँ पर क्रिएटर पहुँचता है, वहाँ पर हाईली सेक्सुअलाइज्ड और गंदे-गंदे डांस के मूव्स ब्रॉड डे लाइट में राइट इन फ्रंट ऑफ फैमिलीज एंड चिल्ड्रन वो चीज़ें बना रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मेरी जो वीडियो है या क्लिप है वो वायरल हो जाएगी। दोस्तों, जो रियल वर्ल्ड है वो गंदा होता जा रहा है और जो सोशल मीडिया है उसको और भी ज़्यादा वो गंदगी फैलाता जा रहा है। आप देखिए जो लोग हैं अब उन्होंने पीछे जाकर इन क्रिएटर्स के पीछे अब वो पड़ गए हैं। मैंने कई बार देखा है जो क्रिएटर्स हैं वो सड़क पे गए, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, या जो लोग थे उन्होंने इस सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को गालियां निकाली हैं, उनको इवन जूते मारे हैं पब्लिक में खड़े होकर कि यार तुम कर क्या रहे हो, यहाँ फैमिलीज खड़ी हैं और तुम क्या कर रहे हो। मैंने इवन की जो हमारे जो ये सो कॉल्ड जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं बॉलीवुड के, लिटरली विदाउट एनीथिंग वेयरिंग अंडर इट, हर चीज दिख रही थी उनकी। वो एयरपोर्ट पे लड़की जा रही थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। और लोगों ने वहां पे खड़े होकर बोला तुम्हें ये कपड़े डालने की तमीज नहीं है, और वो बोलती है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो ना। ये हालत है। यानी कि कैमरे के ऊपर आकर उन्होंने उसके बाद बोलना शुरू कर दिया जब इनको गालियां पड़ी कि देखिए मैं तो विक्टिम हूँ, ये मेरे ऊपर इन्होंने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं, मुझे गंदी लैंग्वेज यूज़ करी है, अपनी गंदगी को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर तोहमत डाल दी। ऐसा नहीं है कि इन क्रिएटर्स को रिस्क नहीं मालूम, ऐसा नहीं है इनको पता नहीं है कि किसी दिन इनको को उठा के ले जाएगा, इनका हलाला वो करना शुरू कर देंगे कि उनको लगता है कि ये लोग अवेलेबल है। जो स्क्रीन के ऊपर आकर अपने कपड़े उतार सकता है वो कल को बेडरूम में जाकर सो भी सकता है किसी के साथ। लेकिन वो ट्रेड कर रहे हैं अपनी डिग्निटी को, अपनी सेफ्टी को, सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए या वायरल करने के लिए अपने आप को और सेलिब्रिटी बनने के लिए। लेकिन ये तो हो गया जो कर रहे हैं, इसके पीछे एक गंदा खेल और भी है। ग्लैमर के पीछे जो लाइक्स हैं उसके पीछे एक अंडरग्राउंड माफिया है, उसने भी अब काम करना शुरू कर दिया। बहुत देर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था
कि कैसे ये जो सारी साइट्स हैं, जो सोशल मीडिया है, उसके ऊपर कैसे ब्यूटीफुल लड़कियां आएंगी, आपको फंसाएंगी, आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगी, फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं, पिक्चर्स किसी और की हैं, और साथ में वो आपके बात करने के बाद आपकी हर चीज़ को वो रिकॉर्ड करते रहते हैं, और उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू होती है। जो यंग लड़के हैं उनको नहीं मालूम, वो सिर्फ क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये क्या है, ये लड़की क्या दिखा रही है, और वो हल्का सा उसको लगता है 50-100 रुपये हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। वो पेमेंट करते हैं, बात करते हैं उन लड़कियों से, वीडियो कॉल्स होनी शुरू होती हैं, लड़के को बोला जाता है तो मेरे कपड़े उतार के दिखाओ तुम कैसे हो, और उन चीज़ों को उसके बाद वो रिकॉर्ड किया जाता है, और उसके रिकॉर्डिंग्स को ब्लैकमेल की तरह उसको यूज़ किया जाता है कि पेमेंट करो इमीडिएटली, वरना इस वीडियो को, जो तुम्हारी ही वीडियो है, उसको तुम्हारे पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे डाली जाएगी, आपके ईमेल आईडी में जितने लोग हैं उनको डाली जाएगी, और आपकी फैमिली को दिखाया जाएगा। और जो गैंगस्टर है, पूरा का पूरा एक्सटॉर्शन का रिंग शुरू होता है, और लाइफ्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं बच्चों की। यहाँ तक कि हमारा एक आर्मी का आदमी था, उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया गया। उसको बोला कि जितने तुम्हारे ये आर्मी कैंप के सीक्रेट्स हैं वो तुम्हें देने पड़ेंगे आईएसआई को। ये पूरा का पूरा जो लोग हैं अपने फ्यूचर को बचाने के लिए दे गेट टेरिफाइड, और वो इसलिए वो चाहते नहीं है कि उनके जैसे आर्मी का आदमी है, पुलिस का आदमी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो चाहते नहीं कि उनके डिपार्टमेंट में पता लगे, वो सारे सीक्रेट्स को दे रहे हैं या पैसे वो पहुंचाते जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो हार्मलेस आपको एंटरटेनमेंट दिखता है, ये हार्मलेस नहीं रहा, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, ये एक्सटॉर्शन का एक रिंग भी है, माफिया इसके पीछे लगा है, और उसके ऊपर सोशल मीडिया का एल्गोरिदम्स, ये सारा कुछ काम कर रहा है आपके खिलाफ। ये जो डिस्गाइज है ना एक डार्क ह्यूमर की, इसके पीछे इतने हॉरिफिक क्राइम्स हो रहे हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। यहां तक कि कई लड़कियां हैं जो फंस गई, उसके पीछे उनको रेप किया जा रहा है, उनको मोलेस्ट किया जा रहा है, इवन वायलेंस हो रही है उनके अगेंस्ट, और वो वायलेंस की वीडियोस को बनाकर, उस रेप की वीडियोस को बनाकर वो और ज्यादा पैसे वो पॉर्न साइट्स पे बना रहे हैं। यानी कि हर चीज इंटर रिलेटेड है। आप बचे हुए हैं अब तक तो बचे हुए हैं। अगर आप में से कोई फंसा होगा, आप में से, मुझे मालूम है कई लोग हैं जो इन सारी चीज़ों में आप फंस चुके हैं, तो प्लीज़ अपनी स्टोरी को, अपना नाम बिना बताए मेरे ईमेल आईडी पे दे देना। आई विल शेयर इट विद पीपल ऑल्सो, ताकि लोगों की आंखें वो खुले। अब ये सारा कुछ हो क्यों रहा है, आखिर में बताता हूँ। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो स्पॉन्ज की तरह है। जब लोग, मिलियंस ऑफ लोग एक चीज़ को देखते हैं, आपको लगता है यार ये नॉर्मल है, अगर बाकी देख रहे हैं तो मैं भी देख सकता हूँ। और जो यूथ है आज की डेट में, उसको लगता है कि दिस इज एक्सेप्टेबल। ये क्यों? क्योंकि सोशल जो कंफर्मेटी आ गई आपके पास कि यार सारी सोसाइटी देख रही है, तो मैं ना देखूं तो फर्क, मैं अगर ना देखूं तो फर्क क्या पड़ता है। और रिसर्च बताती है कि एक लिंक है कि जब आप एक चीज को देखना शुरू करते हैं, और जब आप सेक्सुअल वीडियोस को देखेंगे, एग्रेसिव कंटेंट को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यार रियल लाइफ में भी मैं ये काम कर सकता हूं। इसीलिए जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, उनको ये वीडियोस दिखाई जाती हैं, ताकि उनको नॉर्मल लगे कि लड़की को कैसे पटाना है, कैसे उसको उठा के लेके जाना है, कैसे उसको कत्ल करना है, कैसे उसका रेप करना है। ये चीज़ें उनको मदरसों में दिखाई जाती हैं, तभी उनके वहाँ पर किसी लड़की को सड़क पर जाके छेड़ना नॉर्मल लगता है। वही चीज़ें जो वहाँ पर मदरसे में पढ़ाई जा रही थी, आजकल सोशल मीडिया आपके बच्चों को पढ़ा रहा है। यानी कि एक जनरेशन है जिसको ब्रीड किया जा रहा है, ताकि उसको डिफरेंस ही ना पता लगे कि एक ट्विस्टेड रील और रियल लाइफ में फर्क क्या है। आपके बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ रहे, लेकिन मदरसे की ट्रेनिंग सोशल मीडिया उनको दे रहा है। प्लीज आप वेट मत कीजिए कि गवर्नमेंट आपको सेव करेगी। आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि गवर्नमेंट जाकर एक एक अकाउंट को बंद करवाएगी, नहीं हो सकता। क्योंकि मशीन जो है, अगर आप बंद करने की कोशिश करेंगे, वो कुछ और इवॉल्व करके किसी और तरीके से वो करना शुरू कर देंगे। और जो कंटेंट बना रहे हैं वो भी बनाना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं उनको। इसलिए गवर्नमेंट का भी ब्लाइंड आई है, जो कंटेंट बना रहा है उसका भी ब्लाइंड आई है, और जो इंटरनेट का जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी भी ब्लाइंड आई है। क्योंकि उन्होंने एक ओपन मार्केट खड़ी कर दी, एक ओपन मार्केट प्लेस है जहां पर फ्लैश ये बिकता है। वो कहते हैं कि सेक्स जो मार्केट है ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वो बिकती है, इसलिए प्लेटफॉर्म्स ने इसको शुरू किया है। नाउ ये चल क्यों रहा है? चल इसलिए रहा है कि जो कंटेंट बना रहा है वो प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट आप हैं, और जो आप उसकी वीडियो को देखते हैं वो करेंसी है। हर व्यू का मतलब है आप इसको एंडोर्स कर रहे हैं, हर शेयर का मतलब है आप उसको वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी में अब ये एक्सेप्टेबल है। जब आप स्क्रॉल करना बंद कर देंगे, जब आप इनको ब्लॉक करना बंद कर देंगे, तो आप जो ये पूरी सर्कस चल रही है इसको, इसकी फंडिंग आप बंद करेंगे। जो डिजिटल अंडरवर्ल्ड है दोस्तों, वो एक्सपैंड कर रहा है। मैं पहले बता रहा हूं, ये हीरा मंडी आपके घर में पहुंच चुकी है,
और जो लाइन है राइट एंड रॉन्ग के बीच में, वो कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। आज की जो जनरेशन है उसे पता ही नहीं है कि क्या हमारे जो सनातन की वैल्यूज है, भारत की वैल्यूज थी, वो क्या थी। क्वेश्चन करना ही उन्होंने बंद कर दिया। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि गवर्नमेंट क्या करेगी या कंटेंट क्रिएटर क्या करेंगे या प्लेटफॉर्म्स क्या करेंगे। क्वेश्चन ये है आप इसके खिलाफ क्या करेंगे, आपका अगला स्टेप वो क्या होगा। दैट इज मोर इंटरेस्टिंग देन व्हाट दे विल डू। हम हमेशा बोलते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है, मेरा क्वेश्चन हमेशा ये होता है हम क्या कर रहे हैं। भाई एक तो मैं बड़ा लकी हूँ, मैं एक ऐसी कंट्री में बैठा हूँ जहाँ पे ना इंस्टाग्राम चलता है, ना फेसबुक चलता है, ना यूट्यूब चलता है। अब आप में से कई लोग बोलते हैं कि सब तुम ये यूट्यूब पे वीडियो बनाते कैसे हो। मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ अपने कैमरे से, एक टीम है मेरी इंडिया में जिसको मैं वीडियोस को फॉरवर्ड करता हूँ, वो इसको अपलोड करते हैं। मैं अपनी वीडियोस खुद भी मैं देख नहीं पाता हूँ, और बाकी का जो इंस्टाग्राम और सारा फिल्थ है वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आप में से कई लोग हैं जो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेजेस भेजते हैं कि सर देखिए हमारी जो हिंदुस्तान की जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो लेडीज़ हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो किस तरह से गंदे गंदे डांस कर रही हैं। जब मैंने उन चीज़ों को देखा, दैट्स वाई मैं तो सिर्फ थंबनेल देख सकता हूँ, वीडियो तो खोल के मैं देख नहीं सकता। लेकिन तब मैंने सोचा कि यार इसको पहले स्टडी करता हूँ कि हो क्यों रहा है, तभी ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, आपको जागृत करने के लिए। ये मत सोचना कि ये सिंपल एक वीडियो देख रहे हैं, उसके पीछे कितना बड़ा माफिया का एक सिस्टम है जो काम कर रहा है, इसका अभी आपको अंदाज़ा नहीं है, और आप कब इसमें फंस जाएंगे ये भी आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए इससे पहले कि आप या आपके बच्चे बर्बाद हों, अपने आप को बचाना आप शुरू कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।